सिया राम जय जय राम। मंगल भवानी मंगल भवानी अमंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ महावीर विनवो हनुमाना। राम जसो जस आपो बखाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कहे प्रणाम करी प्रणाम करी प्रणाम। ओ करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। ओ हरष सुधा समकीरा उचारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग महाराज दशरथ जी ओ एक समय सब सहित समाजा। ओ राजसभा रघुराज विराजा। सिया राम जय जय राम। 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 एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराज। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत महाराज जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है तब से अयोध्या में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अवश्य जब ते राम ब्याह घर आए नित्य नौ मंगल मोद बधाई। लेकिन विचार करते हैं अपनी इस प्यारी प्रजा का कि कहीं हमारे राज्य में किसी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं, क्योंकि जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। सत्य क्योंकि राजमंत्री महाराज
जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। हमारे विद्वानों ने लिखा, और लिखा क्या, जासो राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पे अवश्य ये नरको अधोकारी, सोन पे अवश्य। विचार करते हैं ये मानव जीवन जो हमने पाया है ये साधारण नहीं। प्रतिदिन हमें निर्माण करना होगा और निर्माण करते करते व्यक्ति को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा चरित्र कहीं से पतन की ओर जा रहा। अरे भाई अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बैठे भाई सभी लोग, अभी तो लीला स्टार्ट हुई है, चालू हुई है। बैठे भाई सभी लोग, इतनी जल्दी आप लोग जाने लगे, 12:30 बजा। बैठे हैं सभी लोग, माताएं बहनें भाई बंधु, और भी आप लोगों को बीच में नृत्य दिखाए जाएंगे। बैठे भाई सभी लोग, इतना खर्चा किया जाता है समिति के द्वारा, आप लोग इतनी जल्दी चले जाएं, जाने लगे आप लोग। बैठे भाई सभी लोग, सुने दशरथ जी। ये निर्माणों के पावन युग में ये हम चरित्र निर्माण न भूलें, और ये स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का सम्मान न भूलें। ये धरती क्या है, इस धरती ने हमें क्या दिया है, अगर हम इस बात को भूल जाएंगे तो अपने गौरव से वंचित रह जाएंगे। अवश्य हर व्यक्ति को अपनी प्रजा को पुत्र की भांति देखना चाहिए। बजे ताली युगुल कर से यही नियम सदा से है, और वो नियम है कौन सा कि अगर प्रजा राजा से है तो फिर राजा भी प्रजा से। हम तुम्हारे द्वारा अपनी इस प्रजा के विषय में जानकारी चाहते हैं, कहीं किसी को कोई कष्ट तो नहीं। महाराज आपने कहा मंत्री सुमन, क्योंकि सब मंत्रियों में से श्रेष्ठ आप ही हो, तो महाराज हमें सभी मंत्री अपने राज्य में जाकर के भ्रमण करते हैं तो सभी के द्वारा सभी प्रकार की राज्य की कुशलता सुनाई पड़ती है। अरे मंदिरों की भी बात करें महाराज तो वहां पर समय से आचार्यों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, गुरुओं के द्वारा बालकों को समय से शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। महाराज सभी प्रकार से अपने राज्य में कुशलता ही कुशलता है। क्यों नहीं, जिसको आप जैसे मंत्री प्राप्त हो उस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। राजमंत्री हम अपने सेनागार से आज सीधे दरबार पर चले आए। मानो ऐसा लगता है हमारे शीश पर शोभित हमारे पूर्वजों का ताज आज को टेढ़ा है। लाओ दर्पण की व्यवस्था करो, हम इसे यहीं पर संवारेंगे।
ओ राय सुभाय मुकुर कर लेना, वदना विलोक मुकुट समकीना। और महाराज दशरथ जी दर्पण पर देखकर अपने मुकुट को सीधा करते हैं। मुकुट को सीधा करते करते उनकी दृष्टि कानों के समीप पहुंच जाती है, और कानों के समीप देखते क्या है, श्रवण समीप भय सित कैसा, मन हो जरठ पन अस उपदेश। मनहु जरर पर अस उपदेश। आज हम अपने उस्ताद को संवार रहे थे, दृष्टि गई कानों के समीप, देखा बाल श्वेत हो गई। कानों के समीप के बाल सफेद हो जाए मानो बुढ़ापा आ गया। और अब बुढ़ापा आ गया तो बूढ़ा राजा करेगा क्या? पता नहीं कब प्राण तन से निकल जाए तो इस अयोध्या का संचालन कौन करेगा? क्योंकि सिद्धांत कहता है चौथे पन जाई निप कानन। जब व्यक्ति का चौथापन समीप आ जाए तो उसे ग्रस्त आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ को धारण कर लेना चाहिए। राज्य मंत्री महाराज, मंत्री आता है मंत्री आता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है। ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। और इतना ही नहीं, बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों तक राज काज देखा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में लगन रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में लगन रहा। इसलिए राजमंत्री महाराज, हम चाहते हैं कि अपने पुत्र बेटा राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दे, लेकिन इसके लिए हमें गुरु सदन की ओर जाना होगा। आज का दरबार यहीं पे बर्खास्त किया जाए। हम गुरु भगवान के आश्रम की ओर जा रहे हैं। जैसी आज्ञा। आज का दरबार यहीं पर विराम किया जाता है। हो अस विचार उरयाने नृप सुअवसर पायो, अस विचार उरयाने नृप
बनायो दीनों पर दया करने वाली भक्त वत्सल कृपा निधान प्रत्येक जनमानस में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले मेरे प्राण प्रकाशक दशरथ आज आपके चरणों की वंदना कर रहा है। इस संसार में चलने वाली माया रूपी हवाओं के कारण हृदय रूपी कमल मूर्छित हो गया, मुरझा गया है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो यह पुनः खिल उठेगा। मेरे देवता मेरे उर को खिलाने की कृपा करें। उर का कमल खिला दो, उर का कमल खिला दो, संसार के हे स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। उड़ता 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 कमल खिला दो, उड़ता कमल खिला दो, संसार के हे स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। आशीष से तुम्हारे कल्याण है हमारा, सौभाग्य की उदय जो दर्शन मिला तुम्हारा। आशीष से तुम्हारे कल्याण है हमारा, सौभाग्य की उदय जो दर्शन मिला तुम्हारा। आशीष दो विधाता संसार के हे स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। उड़ता कमल खिला दो, सुन रहे हैं आप सभी लोग अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी की वाणी और वाणी से प्रभावित हुए हमारे भाई इस समिति के जो एक स्तंभ है कोषाध्यक्ष जी हमारे आदरणीय
ब्रजेश जी शर्मा आपकी ओर से ये 51 रुपए के प्रेम सुन श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदान की गई। मंडल की ओर से धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु जी के चरणों में है हम शीश को झुकाते, चरणों की रज को माथे से हम प्रभु लगाते। आशीष दो विधाता संसार के स्वामी, करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि, करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। और राजन, तुमने हमें प्रणाम किया। व्यवहारिक जगत में नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है और राम राम का उत्तर राम राम हुआ करता है, लेकिन प्रणाम का उत्तर प्रणाम ना होकर के आशीर्वाद होता है। और आशीर्वाद से 4 वस्तुएं प्रणम्य के द्वारा प्रणाम करने वाले को स्वतः ही प्राप्त हो जाया करती है। आयुर विद्या यशो बलम। देख रहा हूँ कि ये पूर्ण है तुम्हारे जीवन में, निम्नता नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में केवल मंगल की कामना कर सकता हूँ, सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। गुरु सदन में आने का कोई विशेष हेतु होगा, स्पष्ट करे, मैं जानना चाहता हूँ। कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय रामो सबो विधि सब बुलायपु। हे देवता, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। सेवक मंत्री और ये समस्त प्रजा राम को इस प्रकार से प्रेम स्नेह करती है जैसे कि मैं करता हूं। और जो ब्राह्मण परिवार हैं, ऋषि महात्मा हैं, वो राम को इस प्रकार से प्रेम करते हैं जैसे कि आप। मैंने ये सब देखा, बिचारा भय राम सब विधि सब लायक। राम अब सब प्रकार से योग्य है, लेकिन अब राजा दशरथ का जीवन आगे कैसे? तो विचार आया गुरु कृपा से। चाहते क्या हो राम के जीवन में? जे गुरु चरण रेन सिरे धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। इस संसार में गुरु के चरणों की धूल जो भी अपने मस्तक पर धारण करेगा, उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये कोई मैं सुनी हुई बात नहीं, मोहे सम यह अन भयाऊ ना दूजे, सब पायहूं रज पावन पूजे। राजा दशरथ ने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, वो आपके चरणों के आशीर्वाद से ही प्राप्त किया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मेरे मन में एक अभिलाषा ने फिर से जन्म ले लिया,
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरी कामना पूरी हो गई तो इसके बाद और कोई कामना नहीं होगी, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर ही महत्वाकांक्षी है। एक मिले तो दो की इच्छा, दो मिले तो छह की इच्छा। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। लेकिन अगर मेरी ये अभिलाषा पूरी हो गई तो मुझे फिर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। राजन, तुम कह रहे हो कि ये अभिलाषा ऐसी है जो कि तुम्हारी कृपा से पूर्ण होगी। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा जाना है राजन, रावर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। मन में तुम्हारे अभिलाषा तो जन्म लिया करती है, लेकिन उसके पहले ही फल प्रकट हो जाया करता है। ये तुम्हारे नाम का प्रभाव है। मैं जानना चाहता हूँ अभिलाषा कौन है जो तुम्हारे हृदय में जन्म ले चुकी है। क्यों नहीं गुरुदेव, आप देख रहे हैं मेरा चौथा पन चल रहा है। पता नहीं कब प्राण इस शरीर से चले जाएंगे तो इस अयोध्या का संचालन कौन करेगा। मैं चाहता हूं आपसे, नाथ राम करिए जुबराजू, करिए कृपा मुनि करिए समाजू। फिर न सोच तन रहा की जाई, फिर मुझे इस बात की सोच नहीं रहेगी जीऊं चाहे मर जाऊं, क्योंकि मेरा पुत्र इस अयोध्या का युवराज बन जाएगा। देवता हे देव उतरता जाता है सिर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। और इतना ही नहीं, हमने तुम्हारी संपूर्ण बातों का सार समझ लिया कि राम को तुम अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हो। ये तुम्हारा विचार उत्तम है और हमारा भी मत है इस कार्य में। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा कब, जब राम हो ही युवराज। हमारी ओर से तुम्हें इस कार्य में अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब जाओ, जाकर के अपने प्रजा वर्ग से भी सहमत ले लो और उसके बाद पूर्ण तैयारी करो, तुम्हारा महामंगल हो। जो आज्ञा गुरुदेव। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, ये खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत वो काहे, हाँ काहे, वो काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए
मंत्र बोला। सेवक सचिव सुमंत गुरुदेव भगवान के पास गए, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और आदेश भी प्राप्त हुआ। जो पाचा हिम्मत लागा हुनी का करहु हरस ही रामे टीका। यदि तुम पंचों को ये मत अच्छा लग रहा हो तो मैं इस अयोध्या का राजा राम को बना दूं। तुम लोगों की राय क्या है? महाराज, आपने कहा कि जो 5 मत होनी चाहिएगा, मंत्री सुमंत्र सभी प्रजावासी, गुरुदेव भगवान आप सभी लोगों के अगर मत हो जाए तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का राजा बना दे। महाराज, हम सभी मंत्रिमंडल का भी यही मत है कि आप राम को राजा बना दें, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी प्रजा से भी पूछ लें। बिल्कुल, पूछना भी चाहिए। क्या आप लोगों को राम राजा बनना स्वीकार है? अगर स्वीकार है तो उठाइए हाथ और लगाइए उच्च स्वर में राम जी के नाम की जय घोष। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। महाराज, प्रजा का भी यही मत है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन आप एक कार्य करें। क्या? गुरुदेव भगवान के यहाँ चले जाइए। राज अभिषेक में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है एक तालिका में अंकित करवा लें, और एक निवेदन भी। हाँ, कहीं राजा के दायित्व की पूर्ति करने के लिए किन किन नियम संयमों का पालन करना होता है। अगर गुरुदेव भगवान राम के गृह में जाकर के राम को समझावें तो अति कृपा होगी। आदेश का पालन किया जाए। जैसी आज्ञा।